बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग विथ इट्स फिगर कि क्रोमोसोम की जो है वो मतलब कि डीएनए है उसकी फ़िगर कैसे होती है। तो जो डीएनए होता है उसकी शेप ऐसे होगी कि मतलब एक ये स्ट्रैंड है, दूसरा ये स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड जो है वो ट्विस्ट हैं राइट एंड पे। तो इस तरीके का वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सिंपल ये बात है। अब इसके बाद आती है कि वो था डीएनए। अब बात आ रही है ह्यूमन के क्रोमोसोम्स के बारे में। ह्यूमन क्रोमोसोम्स जो है वो सुपर मतलब कि ये एक्स शेप के जो वो ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं। और उसके बाद अगर इसका थोड़ा सा हिस्सा लिया जाए ना तो इस तरीक़े का स्ट्रक्चर बनता है। उसको मज़ीद खोलें तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। एंड फिर क्रोमेटिन फाइबर और इसके अलावा जो डीएनए है, ये जो बाल्स हैं ये डीएनए हैं। और इसके जो प्रोटीन है वो ये बॉल्स हैं। और जो ये धागा है ये डीएनए है। डीएनए और ये सेंट्रल हिस्टोन ये दोनों जब मिल जाते हैं, क्योंकि इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों अट्रैक्ट होकर मिल जाते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसोम। ये बना न्यूक्लियोसोम। अब क्या होता है कि अगर हम हिस्टोन जो गोल बाल्स हैं उनको छोड़ के सिर्फ हम इस धागे को देखें, डीएनए को देखें, तो ये होता हुआ इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर में आता है, जो कि स्ट्रक्चर यहाँ पे बयान है। दैट्स इट। ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। मैंने जो है वो वायर से बना के दिखाने की कोशिश की है। और ये मतलब कि ये जो वो क्रोमोसोम का एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। और ये किस शेप में है? एक्स शेप में ये होते हैं। तो ये क्या है? ये हैं क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स को अगर हम जो वो थोड़ा सा इसका जो वो पार्ट लेंगे, मतलब इतना सा हमने पार्ट लिया तो मतलब कि ये इतना छोटा हो गया। इसका मतलब हमने छोटा सा पार्ट लिया है। इसके बाद जो है वो इस पार्ट को जो वो मज़ीद हम खोलेंगे तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें जो है वो ये जो गोल गोल हैं ये हैं हिस्टोन प्रोटीन हैं। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। और ये जो स्ट्रैंड है ये है डीएनए का। ठीक है जी। अब इसको हम मज़ीद खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये जो है वो प्रोटीन्स मतलब कि ये जो स्ट्रैंड है ये खुलेगा तो ये क्या बनेगा? ये वायर से मैंने बनाया है डीएनए। अब चूँकि इसके जो वो दो स्ट्रैंड हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि दो स्ट्रैंड हैं। और ये जब दोनों मिले तो क्या बन गया? डीएनए। डीएनए का जो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और ये राइट हैंडेड होता है। राइट हैंडेड मतलब ट्विस्टेड होता है, मतलब कि जो हमारा दायां हाथ होता है उस पे जो है वो ये मुड़ा हुआ होता है। लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बीच में जो है वो फिर आगे हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन स्पेसिस किस तरीके से आएंगी। पर फिलहाल हमें ये बात रखनी है कि ये है डुप्लेक्स की फॉर्म में है। क्रोमोसोम पे आते हैं। अब जो क्रोमोसोम है ये जो बना हुआ है दो चीज़ों से, एक है डीएनए और दूसरा है प्रोटीन। मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ये जो है वो कंबाइंड नेम है इन दोनों का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। अब डीएनए का डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और प्रोटीन मिले तो क्या बना? क्रोमोसोम बना। अब क्या है? जो अबंडेंट क्रोमोसोमल प्रोटीन है वो हिस्टोन है। हिस्टोन कौन सा प्रोटीन है? जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे, ये जो वाटर कलर के जो मैंने कैप्स बनाई हैं ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ये क्रोमोसोम में अबंडेंट होंगे। क्रोमोसोम कौन है? ये। अच्छा, अब क्या है? अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। यूकैरियोटिक से मुराद हम हो गए मैन, इंसान। सही है जी। अब हमारे मतलब कि वही वाली बात है, उसको थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि क्रोमोसोम्स के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है क्रोमेटिन, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए जो कि 40% होता है। और तीसरे नंबर पे प्रोटीन जो कि 60% होता है। लिटिल बिट आरएनए भी होगा यहाँ पे। ठीक है जी। और इसके बाद ये जो है अच्छा सा ये यहाँ तक कवर करते हैं। अब देखते हैं
हम जो है वो क्रोमोसोम की परसेंटेज वाइज कितना होता है, क्या है क्रोमोसोम है, उसके अंदर 3 चीज़ें हैं, डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है। ठीक है जी, वहाँ पे मैंने आपको आरएनए के बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो कम मिकदार में होता है। अब यहाँ पे है डीएनए 30 to 40% है, प्रोटीन्स 50 to 65% है, आरएनए 1 to 10% होगा क्रोमोसोम में। अब 30 to 40%, तो इस वजह से इन्होंने जो है वो एवरेज यहाँ पे 40% लिखी है, और ये जो 50 और 65 की जो एवरेज है वो 60% होगी, तो यहाँ पे 60% बताया गया है। और आरएनए क्या होगा, 1 to 10% होगा क्रोमोसोम में। ये 3 चीज़ें होंगी। इसके बाद क्या होगा, डीएनए के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। इनके जो यूनिट्स होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो 3 चीज़ों से मिलकर बनेंगे। एक होगा फास्फोरिक एसिड, दूसरा होगा डीऑक्सीराइबोस शुगर, तीसरा होगा नाइट्रोजनस बेस। तीनों चीज़ें मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाएंगी, न्यूक्लियोटाइड्स मिलके डीएनए बनाएंगे, ये तीनों चीज़ें मिलके इसको बनाएंगी। सही है जी। अब क्या आता है, नाइट्रोजनस बेस। जो नाइट्रोजनस बेस होती हैं उनमें आती हैं ये वाली चीज़ें कि एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमाइन। तो मतलब ये 4 हैं, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं। और अच्छा जी, अब हम आते हैं इस पे के लेंथ ऑफ डीएनए 7 फीट और 2 मीटर्स। जो डीएनए की जो लंबाई होती है उसका जो, अगर हम ये वाला देख लें तो उसकी जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, 7 फीट की होगी, या अगर हम यूनिट चेंज करें तो 2 मीटर की होगी इस एक स्ट्रैंड की लेंथ। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होते हैं, तो इस वजह से मतलब कि इतने, मतलब अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, खोल के देखेंगे, तो इनकी लेंथ इतनी होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं, तो इस वजह से हमें ये बहुत ही छोटे नज़र आते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंड इसका डुप्लेक्स, और जो ये डबल स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रैंड है इसे डुप्लेक्स कहा जाता है। हिस्टोन प्रोटीन, अच्छा जो हिस्टोन प्रोटीन है ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है, अमाइनो एसिड्स प्लस आर्गिनिन प्लस लाइसिन, ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं हिस्टोन प्रोटीन को। इसके बाद क्या है, अगर हिस्टोन प्लस डीएनए इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन जो प्रोटीन है वो डीएनए, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे फिगर में जो गोल बाल्स हैं वो मैंने बताया कि हिस्टोन प्रोटीन है, और जो दूसरा जो स्ट्रैंड है वो क्या है, डीएनए है। डीएनए पे है नेगेटिव चार्ज, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नाम है, तो ये एसिड है। और ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये पॉजिटिव है, ये बेस है। अब ये दोनों तो मतलब अट्रैक्शन होगी इन दोनों में, पॉजिटिव और नेगेटिव में, हिस्टोन और डीएनए में, तो बनेगा न्यूक्लियोसोम। ठीक है जी। अब जो है वो न्यूक्लियोसोम बनेगा, तो ये वाला, ये इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिलके एक न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। और इनकी जो कॉइलिंग होती है वो सुपर मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होते हैं, तो इस वजह से इनको हम कहते हैं सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग हो गई। अब इसके अलावा पोर्शंस ऑफ क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन के पोर्शंस क्या होते हैं, इनके जो वो 2 पोर्शंस होते हैं, एक होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरे होते हैं यूक्रोमेटिन। यू का मतलब है यू मतलब ट्रू, ओके। अब ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं ये ऑलवेज कंडेंस्ड होते हैं, और तो इनका डीएनए कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता, मतलब हमेशा इस फॉर्म में रहते हैं, तो इनका डीएनए खुल के आता नहीं है। दूसरा क्या आता है, यूक्रोमेटिन कंडेंस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अच्छा, ये जो है वो फिर से यूक्रोमेटिन ये भी कंडेंस हो जाते हैं जब क्या होती है, सेल डिवीजन हो रही होती है, मतलब कि माइटोसिस म्योसिस। अदरवाइज इट इज़ नॉट कंडेंस, इट्स जीन्स कैन बी एक्टिवेटेड। और अदरवाइज ये जो वो यूक्रोमेटिन है, क्रोमेटिन का पार्ट ये खुला हुआ होता है, तो इस वजह से इसका जो है वो इसके जीन्स हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं। अब
अच्छा जी, तो समरी ये होगी कि जो क्रोमोसोम है उसके अंदर होगा डीएनए, प्रोटीन प्लस आरएनए, ये 3 चीज़ें होंगी। और इसके अलावा जो लेंथ होगी डीएनए की वो 7 फीट होगी या 2 मीटर्स होगी। इसके बाद आते हैं कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल स्ट्रैंड है, जिसे डुप्लेक्स कहा जाता है। और इसमें जो है वो अगर हिस्टोन एक तरह का प्रोटीन है, वो अगर डीएनए के साथ मिलेगा तो बनेगा न्यूक्लियोसोम। अब ये बना, और हिस्टोन प्रोटीन खुद किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है? अमाइनो एसिड, आर्गिनिन, लाइसिन। ये जी हो गया। अब क्या है, ये मैंने प्रैक्टिस की थी लेकिन नाकाम हो गई। हिस्टोन प्रोटीन ये रहा। डीएनए वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो न्यूक्लियोसोम बना। हाईली क्वाइलिंग का सुपर क्वाइलिंग, इसमें बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग होती है जिसे सुपर क्वाइलिंग कहा जाता है। और क्या है कि क्रोमेटिन क्या होता है? ये क्रोमोसोम्स का जो पार्ट होता है छोटा सा, उसे क्रोमेटिन कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं? 2 मतलब बातें होंगी, 2 चीज़ें होंगी। एक उसका जो पार्ट होगा उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है, दूसरे को यूक्रोमेटिन कहा जाता है। इसका जो फर्स्ट वाले का डीएनए एक्सप्रेस नहीं होता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा कस के बैठा होता है, मतलब कि गुस्से में सूजा हुआ बैठा होता है, मतलब खोलता ही नहीं है खुद को, तो वो है गुनहगार हेट्रोक्रोमेटिन। इसके अलावा जो दूसरा आता है यूक्रोमेटिन, वो बहुत अच्छा है। वो जो है वो मतलब कि नहीं, शुरू में वो भी सेल डिवीज़न जब हो रही होती है तो वो ख़ुद को कंडेंस कर लेता है उसी तरीके से अपने बड़े भाई की तरह। लेकिन जब क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस जब होती हैं तो ये अपने आप को मतलब ओपन कर देता है, खोल देता है, ताकि और इसके जीन्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं, मतलब जो यूक्रोमेटिन होता है वो फंक्शनल होता है। अच्छा जी, एंड में मैंने जो MCQs बनाए 3 आप लोगों को चेक करने के लिए कि कितने पानी में हो। व्हाट इज़ लेंथ ऑफ डीएनए, और ये मतलब आप कमेंट्स में बता दें इनके आंसर ABCD एट्सेट्रा एक्स्ट्रा। व्हाट इज़ लेंथ ऑफ डीएनए? 7 मीटर, A 7 मीटर्स, B 2 सेंटीमीटर्स, C 2 फीट, G 7 फीट। आंसर जो वो बता दें। डीएनए कंबाइंस विथ विच प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम? कौन से प्रोटीन से जो है वो डीएनए मिल के न्यूक्लियोसोम बनाता है? वेलिन, ग्लाइसिन, हिस्टोन या ट्रिप्टोफैन। थर्ड है पार्ट ऑफ क्रोमोसोम हुज जीन इज़ एक्टिव, यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन। ओके, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।